सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले दूध की कीमतों के हवाले से बात की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों देखा गया कि दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जबकि हमने इस पर बड़े सेगमेंट्स किए। प्रोग्राम में DCFA का मौक़िफ़ भी जाहिर करने की कोशिश की गई, जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया था कि जल्द दूध की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन उसमें एक बात यह भी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि कमिश्नर कराची के साथ मुलाकात की जाएगी और कमिश्नर कराची उनको मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे थे। लेकिन अब यह देखा गया कि मनमाना इजाफा किया गया है। क्या इसको जस्टिफाई कर सकेगी DCFA? या फिर अगर मैं बात कर लूं कि दूध की फी लीटर कीमत अगर इस वक्त बताई जाए, जिसमें इजाफा किया गया है, तो 10 रुपए का इजाफा किया गया है, जो कि इस वक्त मजमूई तौर पर कलेक्टिवली जो दूध बेचा जा रहा है 120 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। अब अगर मैं थोड़ी सी ये भी बात कर लूं कि डेयरी फार्मर्स की, तो उस पर नेगेटिव इंप्रेशन ये भी जा रहा है कि हर साल इसमें इजाफा किया जाता है, मनमाने प्राइस जो है वो बता दिए जाते हैं। माजी में भी इजाफा किया गया था। ये अवाम का इस वक्त रद्द-ए-अमल है। लेकिन DCFA ने ये मौक़िफ़ जाहिर किया था कि हर चीज़ में महंगाई हो रही है, कैप नहीं लगाया गया है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो इजाफा किया जाए। इसी पर बात करेंगे। DCFA के इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान मौजूद हैं, इमरान पारवानी साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया आपने। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये जो इजाफा किया गया है दूध की कीमतों में, तो ये मुशावरत क्यों नहीं की गई एडमिनिस्ट्रेशन से? बहुत शुक्रिया बिलाल। देखिए, सबसे पहले बात तो ये बात समझने की है, और मैं थोड़ी सी आपकी ये जो बात आपने अभी की, मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि ये मनमाना इजाफा और इस तरह की ये जो बातें हैं, ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि आप डेयरी फार्मर्स के लिए ये थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि ये जो शाकिर उमर गुज्जर साहब हैं, हमारे जो DCFA के सरबराह, हमारे जो चेयरमैन, उन्होंने ये जो अनाउंसमेंट किया था, तो ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट इन्होंने ऐलान कर दिया था कि जी आज से जो है दूध की कीमतें बढ़ा रहे हैं। हमने 5 तारीख को ये अनाउंस किया था कि 11 तारीख से शहर के अंदर हम दूध की कीमतें बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ठीक तो है। उस वक्त इंतजामिया का ये काम था, क्योंकि इंतजामिया से तो हम गुज़िश्ता 2 सालों से हम इंतजामिया के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब वो किसी जगह पर सिंसियर नहीं थी, तो आप इस बात को ये देखें कि जब 5 तारीख को अनाउंस होता है कि 11 तारीख से हम रेट बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये इंतजामिया का काम था कि वो डेयरी फार्मर्स को अपने साथ बिठाए, उनके साथ प्रॉब्लम पूछे और ये लोगों को हकायक बताए जाए कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है। इस वक्त जो शहर के अंदर दूध बेचा जा रहा है, मैं खालिद दूध की बात कर रहा हूँ, आप अगर ये देखें कि पानी के दाम में आप चाहते हैं कि आपको दूध दिया जाए, तो ये किस तरह से मुमकिन है? नहीं तो सर, अगर मैं बात कर लूं कि कीमतों के हवाले से अचानक से 10 रुपए कीमत बढ़ा देना क्या जस्टिफाइबल है? नहीं बिलाल, देखिए ये बात अचानक वाली बात नहीं है। मैं वही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं मुझे या देख रहे हैं, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, ये अचानक बढ़ाने वाली बात नहीं है। देखिए, एक महंगाई का तूफान जिस तरह से इस मुल्क के अंदर आया है या इस शहर के अंदर आया है, तो उसका जो है इम्पैक्ट जाती बात है दूध देने वाले जानवरों पर भी पड़ा है। क्योंकि दूध देने वाले जो जानवर है, ये कोई मशीन नहीं है। हम समझें कि ये भाई दूध जो है कोई प्रोडक्ट है, कोई मशीनरी मैन्युफैक्चर्ड कोई प्लांट है जिसके जरिए से हम दूध को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि DCFA का मौक़िफ़ इस वक्त आवाम के सामने लाया जाए, और आप भी प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। शाकिर उमर गुज्जर साहब जो आपके प्रेसिडेंट है, वो भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि कमिश्नर कराची इस पर कान धरने के लिए राजी नहीं है, सिंध हुकूमत इस पर बात करने के लिए राजी नहीं है? असल मसला क्या है? क्यों ये जो है वो ऑब्लाइज नहीं करते आप लोगों को? देखिए, अभी इस बात का जवाब तो जो है वो इंतजामिया या कमिश्नर साहब ये लोग ही दे सकते हैं कि वो हमसे क्यों मिलना नहीं चाहते या हमसे बात करना क्यों नहीं चाहते। इस बात का जवाब तो हम आपको नहीं दे सकते। अलबत्ता अगर आप हमारी बात करें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमें वायलेशन करने का शौक नहीं है। हम एक जायज कारोबार कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम
हमारे प्लेटफॉर्म पे किया जाए जो नाजायज हो। लेकिन सर अब तो कर दिया गया है ना, अब तो इजाफा कर दिया गया है और अब तो छापे भी मारे जा रहे हैं। कमिश्नर कराची ने जो है वो ये भी ऑर्डर जारी कर दिया, जितने भी डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं वो फिर अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के जरिए दूध की दुकानों पर छापा मार रहे हैं जहां पर भी इजाफी दूध बेचा जा रहा है। जी बिल्कुल, और मैं जो है बिल्कुल आपकी इस बात के ऊपर बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त और बजा फरमा रहे हैं, और मैं भरपूर अंदाज से इस बात की मैं मजम्मत भी करता हूँ, क्योंकि डेयरी फार्मर्स ना कोई जुल्म कर रहे हैं, उल्टा डेयरी फार्मर्स के साथ और हमारे जो रिटेलर भाई हैं जो इस वक्त दूध बेच रहे हैं, ये उनके साथ ज्यादती कर रही है इंतजामिया। मैं इस बात की बिल्कुल मजम्मत करता हूँ कि कमिश्नर साहब को ये ऑर्डर वापस लेने चाहिए। डीसी जो भी अपने असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए जो छापामार कार्रवाइयां कर रहे हैं, इनको फिलफोर रोका जाए, और डीसीएफए के जो तर्जुमान है या डीसीएफए के जो अहदेदारान हैं उनके साथ बैठकर एक मशावरती इजलास तलब करें। कमिश्नर साहब, हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं, बैठें और उसका मैकेनिज्म बनाएं। हम नहीं चाहते कि दूध जो है वो महंगा बेचा जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि डेयरी फार्मर्स का दिवालिया निकाला जाए। हम ये नहीं चाहते। चले आप लोगों ने कीमतें बढ़ा दी, 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया, 120 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है इस वक्त दूध। तो अब छापे तो मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस गिरफ्तारी के बाद खास तौर पे शाकिर उमर गुज्जर साहब जो सदर हैं डीसीएफए के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है कल। तो इसके बाद कोई मुलाकात की जो यकीन दहानी करवाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने या कमिश्नर कराची ने? देखें, अभी तक हमारे इल्म में इस तरह की कोई बात नहीं आई है कि इंतजामिया की तरफ से हमें किसी भी किस्म की कोई मीटिंग कॉल दी गई हो। हम इसी इंतजार में थे कि शायद कमिश्नर साहब जो है वो डेयरी फार्मर्स को बुलाएंगे, उनके वक्त को बुलाएंगे। देखिए, बात यह है कि इस वक्त ये जो डेयरी फार्मर्स का जो है ये एक अकेली डेयरी फार्मर्स का फैसला नहीं था। इसमें कराची के जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं दूध के हवाले से, चाहे वो उसमें होलसेलर्स हो, उसमें रिटेलर्स हो, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर थे, और ये इन सबके जो है तीनों की मशावरत से और इनके एक मुत्तफिका फैसला नहीं सर, तो अगर ये मामला है तो जितने भी जो डीसीएफए के मेंबर्स हैं। फिलहाल मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ प्लीज जी, तो ये बात समझिए कि देखिए, अगर ये इस वक्त ये अगर इजाफा ना होता तो आप यूँ समझ लें कि हमारा शहर नहीं सिर्फ हम खालिद दूध से ही महरूम हो सकते हैं। और उस वक्त अगर ये डेयरी फार्मर्स दिवालिया की तरफ जा रहे हैं तो आप खुद सोचें कि इस वक्त जो दूध की किल्लत पैदा होगी तो उसको फिर कौन जो है वो रियासती मशीनरी, कौन सा ऐसा इनके पास जो है वो अलादीन का चिराग होगा जहां से ये दूध को प्रोड्यूस करेंगे। अगर डेयरी फार्मर्स के दिवालिये निकलेंगे, उनके जानवर उनके सूख जाएंगे, उनके जानवरों की वो खरीद नहीं कर सकेंगे, नए जानवर उसमें इनपुट नहीं कर सकते अपने फार्म के अंदर, तो आप मुझे बताइए कि ये दूध की जो किल्लत पैदा होगी शहर के अंदर, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा बाद में? अच्छा इमरान साहब, कभी ऐसा हुआ है कि दूध की कीमतें चले बढ़ाने की बात की जाती है, कम करने की बात की गई है कभी? अभी अगर मैं एक मिसाल यहाँ पर दूं, हर चीज को नाप तोल की जाती है पेट्रोलियम मसनूआत से। अभी पेट्रोल के अंदर जब 25 रुपए कमी की गई थी तो कोई कमी की गई थी दूध की कीमत में? उस वक्त कोई ख्याल किया गया था? देखें बिलाल, मैं आपको एक बात समझाऊं। एक बात मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कल से मैं मीडिया से मुसलसल जो है ये मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, पेट्रोल का बराह रास्त जो है दूध से ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का जो इसमें पूरी कॉस्ट के अंदर जो है 1% भी इसका एक्सपेंस नहीं आता। तो सर किराए भी कम हुए थे, ट्रांसपोर्ट के बगैर तो दूध एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाता, तो वो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट कम हुई थी तो उसको माइनस किया गया था उस वक्त। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है ना वो चंद पैसों में बनती है पर लीटर पे। जी, अगर उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारी देखें तो वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। तो इमरान साहब, अगर कल को पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और जैसे अभी भी दोबारा आ गई हैं, ऊपर आ गई हैं प्राइसेस, तो फिर कीमतें बढ़ाएंगे आप दूध की? देखें बिलाल, ये एक बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए, दूध फरोशों के लिए भी और डेयरी फार्मर्स के लिए भी। आप मुझे एक रिपोर्ट बता दें, आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, कि जब भी त्योहार आते हैं तो हर तरफ मीडिया शोर होता है
तो यहाँ पर महंगाई का तूफान आ गया। लेकिन एक रिपोर्ट आप चलाकर टीवी पे अपने चला दें, आवाम को बता दें कि किसी त्योहार पे किसी दूध फरोश ने या किसी दूध वाले ने अपना रेट बढ़ाया, नथिंग। आप ये देखें कि दूध के अंदर, और आज जो है हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नाअहली किसी और की है, और ये सारा जो मलबा है वो डेयरी फार्मर्स के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है डेयरी फार्मर्स के लिए। हम आज भी, आप जो सस्ता कहने की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आप हमसे 50 रुपए में दूध ले लें, आप हमसे 60 रुपए ले लें, लेकिन बात ये है कि हमें जो इनपुट्स हैं आप वो भी तो हमें उसके ऊपर दें। नहीं तो डीसीएफए का मौकफ क्या है? क्या इनपुट चाह रहे हैं जिसके अंदर रिलैक्सेशन दी जाए? देखिए, हम जो इनपुट चाह रहे हैं कि जो अजनास हम यूज कर रहे हैं आप हमें उसे रिवाइव कर दें चीजों को, ठीक है। जो हम जानवरों को चारा खिलाते हैं उन प्राइस को आप डिक्रीज करें, जो आज 40% और 45% इंक्रीज हुए हुए रेट हैं। आप या तो उसको आप देखें कि उसके ऊपर कैप लगाएं। दूसरी बात, जो हम अद्वियात यूज कर रहे हैं, अपनी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जानवरों के लिए, आप उनके ऊपर देखें, उसकी कॉस्ट को कम करें। जो हम जानवर परचेज कर रहे हैं आप उनकी प्राइसेस को कम करें। तो आप हमें बताएं कि आप एक तरफ, ये कहाँ का कानून है, किस दुनिया में ये ऐसा कानून होता है कि आप आउटपुट के ऊपर कैप लगाएं और इनपुट को आप मादर पिदर आजाद छोड़ दें कि वो जो चाहे, जो मनमाना रेट चाहे वो लगाकर हमें बेच दें। अब आप सोचिए कि चोकर जैसी एक मामूली सी चीज है जो ना इंसानों के खाने की है, वो टोटली वेस्ट है। अच्छा, मुझे सर एक बात याद है, आज से 1 साल पहले भी, तकरीबन 6 महीने का अगर टाइम पीरियड आप पीछे चले जाएं तो पहले भी जब प्राइस बढ़ाए गए थे तो एक मौकफ ये भी सामने आया था कि पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं और कीमतें ऊपर जा रही हैं तो दूध की प्राइस बढ़ने चाहिए। आज आप ये मौकफ कह रहे हैं कि पेट्रोल प्राइस डायरेक्टली जो है वो इफेक्ट नहीं करते, बहुत मामूली सी कीमत उसकी आती है। तो क्या डीसीएफए खुद कंफ्यूज है कि किससे प्राइस बढ़ने हैं, किससे नहीं बढ़ने? आज आप अजनास को शामिल कर रहे हैं कि उसके प्राइस बढ़ गए? नहीं, डीसीएफए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। डीसीएफए अपने मौकफ पे जहाँ कल खड़ी थी आज भी वहीं पर खड़ी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले भी नोटिफिकेशन जो हुआ था वो कमिश्नर साहब ने खुद से नहीं किया था। इसके अंदर, अब आप ये बहुत गौर से सुनिएगा और मुझे जरा सा टाइम दीजिएगा। ये जो है इस तरह से हुआ था, ये जो 94 रुपीज का जब नोटिफिकेशन हुआ था वो भी हाईकोर्ट के फैसले पर हुआ था, और हाईकोर्ट ने कमिश्नर साहब को पाबंद किया था कि आप हर 3 महीने के बाद डेयरी फार्मर्स के साथ आप मीटिंग करेंगे और उसके मुताबिक इन्फ्लेशन के हिसाब से आप रेट में कमी या बेशी करेंगे। आज आप मुझे बताइए, आप कमिश्नर साहब को ऑनलाइन लें, आप उनसे मालूम करें कि आपने इस नोटिफिकेशन के बाद कितनी मीटिंग। सर, ये तो आपके लिए बेहतरीन मौका था। जब अदालत ने ऑर्डर दिया था तो आप दोबारा कमरे अदालत का रुख करते। ये गैर आईनी तरीका कि बगैर मुशावरत के प्राइस बढ़ा देना, क्या आपकी साख को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? सर बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब हम जो है अभी भी हम चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से जो ऑलरेडी, अब ये तौहीन अदालत में चला जाएगा केस, हम केस में नहीं जाएंगे क्योंकि अदालत का तो फैसला मौजूद है। अब जो है हम नहीं तो सर, आप प्राइस बढ़ाने से पहले अगर मुशावरत नहीं की गई थी, कमिश्नर साहब अगर आपको वक्त नहीं दे रहे मुलाकात का, तो आप अदालत का रुख करते, वहां से फैसला लेते। फिर अब आप चाहे 120 करते, 130 प्राइस कर देते, वो फैसला अदालत करती। पहले भी आप जा चुके हैं, खुद मुझे कोट कर रहे हैं आप। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अब देखिए, जब इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगी, हुकूमती इदारे पर अपना काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है, पर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वो है अदालत का रास्ता। तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल उस रास्ते को इख्तियार करेंगे, कानूनी रास्ते को, और जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे कानूनी राइट्स हैं, वो हम बिल्कुल उसको कोशिश करेंगे जी हम अदालत के जरिए हासिल करें। अच्छा, दूध की कीमतें मैं देख रहा हूँ बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, वो आपका मौकफ है कि महंगाई बढ़ रही है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली असरअंदाज हो रही है दूध की कीमतों पर। कभी ऐसा हुआ है देखने में आया कि दूध की कीमतें कम भी हुई हो? सर मुझे तो ये याद नहीं पड़ता, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ और संभाला है तब से पाकिस्तान में किसी भी चीज की कोई रेट कम होता है। पेट्रोल की कीमत सर कम होती रहती है, ज्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है। और भी बहुत सी चीजें, आटे के ऊपर अगर मैं बात कर लूँ, चीनी पे बात कर लूँ, बहुत सारी चीजें जिनमें कमी बेशी होती रहती है। इजाफा होता है तो कमी भी होती है कहीं ना कहीं। दूध की कीमतें कभी कम हुई है? दूध की कीमतें कभी कम हुई है? सर मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि अब जिस तरह का पेट्रोल वगैरह इन चीजों की अगर आप बात कर रहे हैं
तो वो बिल्कुल उसमें कमी बेशी होती होगी, ठीक है ना। लेकिन अलबत्ता जो दूध का मैंने आपको डायरेक्टली कहा ना कि उनका पेट्रोल से कोई लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट वे आपको अगर देखें तो उसको मतलब आपकी दूध की जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, उसमें ट्रांसपोर्ट कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई इन्हिसार नहीं है। नहीं, बिल्कुल उसी पर इन्हिसार है। आपको देखिए, मैं बात को वही समझाना चाह रहा हूं। मैं ये थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूं क्योंकि आवाम इस वक्त कंफ्यूज हो चुकी है। वो हर चीज को रिलेट करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत से। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई हो जाती है, या फिर डॉलर बढ़ता है, महंगाई हो जाती है। तो पेट्रोल की कीमत अगर कम होती है तो फिर दूध की कीमतें कम क्यों नहीं होती? ये जवाब क्यों बनाया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट का तो कोई खर्चा ही नहीं आता है? देखिए, मैं आपको बात समझाऊं। पेट्रोल का जो ताल्लुक है ना, वो आपकी बात उसमें है कि चारे की जो तरसील होती है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का सर हर चीज की तरसील होती है। दूध भी अगर मुंतकिल किया जाता है तो उसकी भी तरसील होती है ट्रांसपोर्ट के जरिए। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मुझे कंप्लीट तो करने दें। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे पास जो इसका पेट्रोल का जहाँ तक ताल्लुक है ना, उन तमाम चीजों का इनडायरेक्ट वे में ताल्लुक पड़ता है हमारी ग़िज़ाई अजनास से। अब जैसे हमारे पास जो इसकी ग़िज़ाई अजनास में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, वो कोई इंटीरियर से आती है, कोई आउट ऑफ सिटी आती है, कोई आउट ऑफ प्रोविंस आती है, तो वैसी बात है उनकी जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्लस माइनस की वजह से जो फर्क आता है तो वो। लेकिन एंड यूजर वी आर फार्मर, हमारी तरफ अगर उसका बेनिफिट नहीं पहुंचेगा तो हम पब्लिक को उसका बेनिफिट कहां से देंगे, आप मुझे ये बताएं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और भी है कि कल जो गिरफ्तारी हुई है आपके प्रेसिडेंट की, शाकिर उमर गुजर साहब की, तो वो भी यही वजह है कि कीमतें बढ़ाने पर हुई है? बिल्कुल यही बात पर हुई होगी, क्योंकि खाली शाकिर उमर भाई की दुकान के ऊपर थी ये, और भी बहुत सारे दीगर जो है दूध फरोश जो थे उनकी शॉप के ऊपर भी जो है इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। और क्योंकि शाकिर उमर भाई जो है वो एक फिगर है, मीडिया फिगर है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने से ये है कि थोड़ा सा इनको ज्यादा पजीराई मिल गई। सर, तो इन कार्रवाइयों से, इन छापों से डीसीएफए की साख को नुकसान नहीं पहुंचेगा कि यह ज्यादा बेहतर नहीं है कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन से, कमिश्नर कराची से कोई मुलाकात की जाए, मुशावरत के लिए कोई और जो है वो रास्ता अपनाया जाए? देखिए, हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि हम तो हर वक्त तैयार बैठे हैं कि डीसीएफए के जो ओहदेदार हैं वो कमिश्नर साहब से बारहा दरखास्त कर चुके हैं कि भाई हमें आपसे मुलाकात करवाएं, ठीक है ना। लेकिन अब कमिश्नर साहब क्यों मुलाकात नहीं करना चाह रहे, वो तो उनका तर्जुमान या तो इस बात का मौक़िफ़ आपको दे सकता है या वो खुद। आप क्या समझते हैं, इन हाउस क्या स्टोरी है, क्यों नहीं मुलाकात की जा रही है? देखिए, ये अब मैं किसी के बारे में, किसी के दिल की आवाज तो मैं नहीं पहचानता। नहीं, आप लेकिन आप पूरा राइट रखते हैं बात करने का कि कोई ऐसी बात तो जरूर होगी ना कि हुकूमत आपको ऑब्लाइज नहीं कर रही है, बात नहीं करना चाह रही है, एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठकर टेबल टॉक नहीं हो रही है, कोई वजह तो होगी। इमरान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बहरहाल नाज़रीन, ये बात समझ से बालातर है कि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, कमिश्नर कराची की बात की जाए, तो वो ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात नहीं करना चाह रहे हैं। और मैंने खुद भी पर्सनली रब्ता करने की कोशिश की तो कमिश्नर साहब का मौक़िफ़ था कि यार दूध की कीमतों के अलावा कोई और मसाइल हैं तो उस पर आप प्रोग्राम में मुझे ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पर यह है कि DCFA ने जिस तरह से बगैर मुशावरत के प्राइस हाई कर दिए हैं और 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया, आवाम वैसी परेशान थी। 4 मसाइल और थे, अब ये 5वां मसला और आ चुका है दूध की कीमतों पर। डेप्यूटी कमिश्नर्स इस वक्त हर दुकान के ऊपर, हर जगह पर छापे मार रहे हैं कि जहाँ पर इजाफे जो है वो पैसे बढ़ाकर दूध फरोख्त किया जा रहा है। अब ये तमाम चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं हुकूमत और DCFA के माबैन। फिर कल इनके सदर जो शाकिर उमर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, तो कितना साख को नुकसान पहुंचेगा, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? ऑब्वियसली आवाम ने तमाम जो कॉस्ट है वो बेयर करनी है। यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं एक और एहतजाज के हवाले से। रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ सेक्टर्स और सेगमेंट्स किए जाते हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से जो है एहतजाज किया जाता है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से, और इस बात की जो है वो यकीन दहानी भी करवाई गई थी और 7 बजे से 9 बजे तक एहतजाज ये किया गया था कि केबल की जो सर्विसेज थी और नेट सर्विसेज थी वो बंद रखी गई थी। मामला ये है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और जेर ज़मीन जो वायरिंग करने की बातें की जा रही हैं उस पर यह भी मौका अपनाया गया कि गवर्नर सिंध से भी दरख्वास्त की, लेटर लिखा गया। फिर अगर मैं बात करूं सिंध हुकूमत की तो उससे भी दरख्वास्त की है और तमाम लोगों से जो है वो राब्ता करने की कोशिश की गई है और ये बड़ा सॉफ्ट जेस्चर दिया गया था कि हमारी दरख्वास्त पर जो है वो नज़रसानी की जाए, इस पर स्टेप लिया जाए, वरना हो ये सकता है कि आज अगर कराची के अंदर ये स्टेप डाउन हुआ है हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान भर में हड़ताल की जाए। इसी पर बात करना चाहूंगा। इस वक्त चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद राई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद राई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना चाहूंगा असल मसाइल क्या हैं जिस बुनियाद पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। देखिए जी, असल मसाइल तो ये के इलेक्ट्रिक की तरफ से पिछले 1 साल से जारी हैं। केबल ऑपरेटर के अमला को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, केबल हमारे वायर्स काटे जा रहे हैं बिला जवाज और सरासर केबल ऑपरेटर के साथ जो ज्यादती हो रही है जी। और जो जिसको जब हमने कई मीटिंग्स की 12 के इलेक्ट्रिक वालों के साथ भी और कमिश्नर साहब की सरबराही में कई मीटिंग्स हुई, गवर्नर सिंध के साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई, मगर हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हर किसी के अहकाम को नजरअंदाज करते हुए ये पहले से ज्यादा शिद्दत से हमारे तारे काटने हैं। एक तरफ हमसे मीटिंग करते हैं, ठीक है, और इन्होंने हमें कुछ हमारे आपस में कुछ शरायत तय पाए गए थे। इन्होंने कहा था बिल्डिंग में तारे लगी हैं इनको ठीक कर दें। हमने कहा हम ठीक कर देंगे, जहाँ अगर कहीं बेतरतीब तारे लगी हैं हम इनको तरतीब से कर देंगे। और हमने जो इन्होंने हमें 5 कराची के मुख्तलिफ रोड दिए, जिनमें से हमने 3 रोडों पर अपना काम मुकम्मल भी किया SOPs के तहत। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इधर हम इनके लिए काम कर रहे थे, उधर दूसरे इलाकों के अंदर उन्होंने वायर काटना शुरू कर दी, जिस पर हमने एहतजाजन जो है उनसे रब्ता किया। उन्होंने ये कहा कि ये मुनाफाना पॉलिसी है, एक तरफ आप हमसे बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ वायर काट रहे होते हैं, जो कि सरासर जाती है केबल ऑपरेटर। नहीं तो इस मामले पर के इलेक्ट्रिक का मौकफ क्या था जब आप लोगों की जानिब से एक मस्बत कदम उठाया गया, जो वायर्स ठीक करने की बात की गई थी वो आपने वायर्स ठीक कर दी, तो फिर इस पर क्या मौकफ था कि वायर्स काटी क्यों हुए इन्होंने? के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी है, इन्होंने अपने दिमाग में बात सोच ली है कि हमने केबल की तारें यहाँ से हटानी है, हम हटा के रहेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ये तारें हट जाएंगी तो ये तमाम जो ज़राए अबलाग की जो इंफॉर्मेशन है ये रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि केबल वायरलेस नहीं है पाकिस्तान में। वायर के जरिए केबल चलता है और वायर को घरों तक पहुंचाने के लिए हमें पोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इन्हें हमसे कोई मुआहदा करना है या हमसे कोई चार्जेस चाहिए, हमसे बैठ के बात करें। मगर ये बोलते हैं रातों रात कराची के तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर में वाकई पूरा इलाका कराची का जहाँ केबल की वायर डली हुई है, ये मुमकिन नहीं है कि हम इसको चंद दिनों के अंदर खत्म कर दें। इसके लिए इनको हमें मुनासिब टाइम देना पड़ेगा। जब तक हम जेर जमीन केबल नहीं बिछाते तब तक जो है हमें टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि अपने पोल्स लगाए जाएं, जेर जमीन वायरिंग का मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमारे पोल खाली कर दे। तो मैंने इनसे ये कहा, जो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड है आमिर जिया साहब, मैंने यही कहा कि अगर कल को अगर KMC ये कह दे कि हमारे जमीन से पोल हटाएं, क्या आप हटा सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह हम तारे पोलों से हटा दें, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनका काम भी सर्विस, ये भी सर्विस दे रहे हैं सार्फिन को, हम भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो असल इशू क्या है? अगर एक ही पोल के ऊपर दोनों तारें लगा दी जाती हैं और कोई मुआहदा कर लिया जाता है, चार्जेस अगर वाजे कर दिए जाते हैं, तो ये मसला हल हो सकता है। जी हल हो सकता है। हम तो मसला हल करने को तैयार है। हम लड़ाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कोई ऐसा मुआहदा हो, कोई SOPs तय पा जाए हमारे दरमियान, क्योंकि हम जो है हम इनके पोल इस्तेमाल करें, ये हमसे कुछ खिदमत ले ले, या केबल ऑपरेटर के जरिए जो इनको जो चीज चाहिए, चार्जेस चाहिए पर पोल के हिसाब से क्या चाहिए वो हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार है। जिस तरह आप देखें पूरे पाकिस्तान भर में जी केबल जो TV चैनल पहुंचाए जाते हैं, केबल के जरिए पहुंचाए जाते हैं, और हम वापडा के पोल इस्तेमाल कर रहे हैं। कई पावर कंपनी है, हेस्को है हैदराबाद में, लेस्को है लाहौर के अंदर, इस तरह फैसलाबाद के अंदर फेस्को है, इस तरह की मुख्तलिफ पावर कंपनीज हैं। उनको तो हमसे कोई शिकायत नहीं है। और ये कहते हैं कि जी बरसात होने के बाद जो है जो पानी जमा होता है केबल ऑपरेटर की वजह से लोगों को मौत होती है। मैं आपको ये बताऊं कि हमसे कई ज्यादा 10 गुना ज्यादा बरसातें लाहौर में होती हैं।
ठीक है, वहां तो कोई हमवाद नहीं होती लोगों की। नहीं, ऑब्वियसली के इलेक्ट्रिक के जो गिर्द है वो घेरा तो हुकूमती तंग किया जा रहा है, लेकिन कोई उस पर मैं समझता हूं अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। वजीर आज़म साहब ने भी खुद कमेटी बनाई, उसके ऊपर बड़ी बातें हुई, बना दी है। उधर असद ने भी वो कह दिया, असद उमर ने भी ये कहा कि ये हो जाएगा। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इलेक्ट्रिक के पीछे ऐसा कौन सा मजबूत हाथ है। ये गवर्नर के अहकाम को नजरअंदाज कर देते हैं, ये कमिश्नर कराची के अहकाम को नजरअंदाज कर रहे हैं। खालिद रईस साहब, आप समझते हैं कि जिनकी हुकूमत है वो के इलेक्ट्रिक पर हाथ नहीं डाल पा रहे, तो केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन जिस तरह से एहतजाज किया आज, वो प्रेशराइज कर सकेंगे? देखें जी, ये वैसे ही हमारा कारोबार बंद कर रहे हैं, क्यों ना खुद अपने हाथों से अपना कारोबार बंद कर दें। ये दायरा जो है 2 घंटे तक नहीं रहेगा। अगर ये हमारी बात नहीं माने जी, तो कल हम इसका दायरा बढ़ाएंगे, इसको 5-6 घंटे पे लेके जाएंगे, फिर 24 घंटे पर ले जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है हम सिंध में, पाकिस्तान में और तमाम 4 सूबों के अंदर हमें जो है ना अपने कारोबार को बंद करने मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, अगर जेरे जमीन की बात मैं कर लूं, आखिरी सवाल मैं यहां पर थ्रो करना चाह रहा हूं कि अगर जेरे जमीन वायरिंग की बात की जा रही है, अगर हुकूमत सपोर्ट करती है आपको, तो कितना वक्त दरकार होगा ये तमाम वायरिंग जेरे जमीन करने में? सिंध हुकूमत तो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, उन्होंने केबल ऑपरेटर के फेवर में तो एनओसी भी जारी कर दी है तमाम डीसीज को। मगर मसला ये आ गया कि हमारी बदकिस्मती ये शहर कराची की कि यहाँ पर कोई 8-10 सिविक एजेंसीज है जो मुख्तलिफ रोडों की मालिक है, इख्तियारात उनके पास है। कोई रोड डीएमसी के पास है तो कोई रोड केएमसी के पास है, कोई रोड कंटोनमेंट बोर्ड के पास है तो कोई रोड डीएचए के पास है। तो इस तरह मुख्तलिफ सिविक एजेंसीज है, इनसे परमिशन लेनी होगी। और जो है ना कुछ थोड़ी रुकावट जो है हमारे इस काम के अंदर, वो मेयर कराची है। तो मैं मेयर कराची करूंगा कि वो जो है कराची के शहरियों को तो ये सहूलत मुहैया करें। ठीक है, तो अपनी हुकूमत ने कॉमन कॉरिडोर के हवाले से केबल ऑपरेटर्स को रियायत दी है, तो वो भी रियायत दें, ताकि हम इस कॉमन कॉरिडोर को बनाने में कोई तकरीबन 2.5 से 3 साल का अर्सा लगेगा। ठीक है, इतना अर्सा हमें दें ताकि हम जो है इस सर्विस को जो है ना मजीद बेहतर भी कर सकें और सार्फिन को जराए अबलाग और एंटरटेनमेंट की जो सहूलत है वो जारी रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद रईस साहब, चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। और यही मौकफ है कि 2.5 से 3 साल का अरसा लग सकता है अगर जेर जमीन वायरिंग की जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक से एक मुआहदा करने के लिए भी तैयार है केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन कि अगर हमारे साथ मुआहदा किया जाए, अपने ही पोल्स के ऊपर अगर हमारी वायर लगने दे जाए और इनको ना काटा जाए, तो हम उसके कोई चार्जेस देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल ये मामला सॉल्व हो सकता है अगर टेबल टॉक हो जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाने। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।